आज चर्चा का विषय ये रखते हैं, यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह नीच का है तो वो क्या हमेशा बुरा ही बुरा फल देता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां नीच का ग्रह लाभकारी पोजीशन में भी होता है। आइए कुछ कुंडलियों को मैं दिखाता हूँ। ये कुंडली है 21/22 जनवरी 1986, 3:46 AM दिल्ली की। देखिए यहाँ पर ये बृहस्पति नीच की है, तो उसकी भाग्य वाले खाने पर उच्च की दृष्टि हो गई। यहाँ परिश्रम कम करना हुआ, परंतु भाग्य यहाँ अच्छा हो गया इस नीच की दृष्टि की वजह से। तो यहाँ ये स्थिति लाभकारी है। अब यहाँ एक और स्थिति देखते हैं। ये कुंडली है 12 जुलाई 1999, 11:42 AM देहरादून की। इसमें शनिचर यहाँ नीच का है, तो यहाँ पर उच्च की दृष्टि हुई, इसलिए यहाँ धन लाभ अच्छा कराएगा। हालांकि इस भाव का ग्रह ये शुक्र खर्च वाले खाने में गया, जमा धन पूंजी नष्ट भी हो जाएगी, एक अलग बात है, परंतु शनि यहाँ बैठ के धन लाभ करा सकता है। एक कुंडली और देखिए, ये है 9 मई 1982, 11:10 PM कलकत्ता की। यहाँ पर ये चंद्रमा नीच का है, तो यहाँ सामने उच्च की दृष्टि हो गई। ये शिक्षा को यहाँ अच्छी करेगी। हालांकि शिक्षा वाले भाव का स्वामी यहाँ उच्च का है, ये एक अलग बात है, परंतु ये मित्र अच्छे बनाएगी और शिक्षा में यहाँ लाभ होगा। अब यहाँ एक और स्थिति देखते हैं। 21/22 11/1973, 2:30 PM पठानकोट की ये कुंडली है। देखिए यहाँ गुरु नीच का है, तो ये शिक्षा में यहाँ कमी करेगा, परंतु यहाँ बैठकर ये लाभ पर उच्च की दृष्टि है, तो यहाँ शिक्षा में कमी के बावजूद यहाँ पर लाभ अच्छा होगा। तो यहाँ ग्रह खराब है, परंतु यह लाभकारी है। तो ये समझाने का है कि यदि कोई ग्रह नीच का भी है कहीं बैठे, तो कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ से आपको लाभ हो सकता। अब यहाँ एक आपको और दिखाता हूँ जहाँ स्थिति लाभकारी नहीं है, वहाँ हानि ही है। अब जैसे चंद्रमा यहाँ नीच का है, मृत्यु वाले भाव का स्वामी खर्च वाले खाने में नीच का चला गया, और यहाँ पर उच्च की दृष्टि हुई। ये शत्रु का भाव है, ये रोग का भाव है, तो यहाँ रोग भी उच्च के हो गए और शत्रु भी उच्च के हो गए, तो ये स्थिति हानिकारक है यहाँ। ऐसा ही एक कुंडली और है, यह है 24 फरवरी 1962 और 7:11 बिहार की कुंडली है। अब यहाँ देखिए ये गुरु नीच का खर्च वाले भाव में है, तो यहाँ रोग वाले भाव पर उच्च की दृष्टि हो गई, राहु के साथ हो गई यहाँ पे। तब क्या हुआ, यहाँ रोग लगेंगे अच्छे वाले, मतलब उच्च स्तरीय रोग लगेंगे, तो ये स्थिति यहाँ खराब है। अब यहाँ एक स्थिति और देखिए, ये कुंडली है 31 अक्टूबर 1979, 6:15 AM की। देखिए यहाँ सूर्य नीच का है, तो यहाँ उच्च की दृष्टि हो गई, तो लाभ का भाव का स्वामी तो यहाँ नीच का हुआ। ये तो लाभ जो है वो गलत तरीके से यहाँ अर्जित करने का प्रयास करेंगे, ये तो ये अलग बात हो गई। लेकिन सूर्य यहाँ बैठकर उच्च की दृष्टि यहाँ दे रहा है, तो जीवन साथी मिलेगा तो देर से, तलाक की स्थितियाँ भी बनेंगी, लेकिन यहाँ क्या होगा कि जीवन साथी एडजस्ट करने का प्रयास करेगा। हालांकि विवाह जल्दी होना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इस भाव का भी स्वामी यहाँ नीच का है, और ये जो मंगल यहाँ नीच का है, यहाँ ये इनको प्रसिद्धि दिला सकता है, यश दिला सकता है, माता से संबंध अच्छे कर सकता है। तो दो ग्रह इस कुंडली में नीच के हैं, एक ये और एक ये। अब ये स्थिति ऐसी बन गई है कि यहाँ पर उच्च की दृष्टि, लगन में नीच का सूर्य, तो ये दिमाग अच्छा नहीं हुआ यहाँ पर, और इस भाव का स्वामी भी यहाँ नीच का है, तो ये विवाह यहाँ इसलिए नहीं हो रहा है कि इस भाव का स्वामी या नीच का, दो ग्रह यहाँ नीच के हैं कुंडली में। तो इस प्रकार आपने कुछ कुंडलियों का ये अध्ययन देखा कि यदि कुंडली में नीच का ग्रह है तो कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं, सभी नहीं, कुछ स्थितियाँ ऐसी हैं जहाँ वो हमें लाभ दे सकता है। ये मैंने आज आपको दिखाया। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष, जम्मूद्वीप। यदि आप अपनी कुंडली का कुछ विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरा पारिश्रमिक देकर अपने कुंडली के बारे में मेरे विचार ले सकते हैं। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।